बदायूं से बड़ी खबर आ रही है कि मंडी समिति चौकी के पास बाबा कॉलोनी में 2 बच्चों की हत्या कर दी गई। 2 बच्चों की हत्या नाई की दुकान चलाने वाले मोहम्मद साजिद और जावेद ने अपने उस तरह से गला काट कर दिया है। देखिए, यही 2 बच्चे हैं जो गोले में दिख रहे हैं। इन्हीं 2 बच्चों का अपराधियों ने गला काट कर हत्या कर दिया है। अब आपको बताते चलें कि ये जो तीसरा बच्चा गोले से बाहर दिख रहा है, ये कैसे मीडिया से बता रहा है कि साजिद और जावेद ने कैसे इसके 2 भाइयों की हत्या की है। आगे देखिए। क्या होता आपके साथ, आपके भाइयों के साथ कौन आया था? वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे। तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। आपको भी मारने की कोशिश की? देखिए, मोहम्मद साजिद ने इस बच्चे को भी मारने की कोशिश की। कैसे बता रहा है। ये एक उंगली में सर में लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम, जिस टाइम वो जो है मार रहा था, कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? नहीं। क्यों किया ऐसा? कभी कोई झगड़ा हुआ था? कभी क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने ऐसा? कुछ पता है आपको? नहीं। आप लोग दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई हो, कभी उसने गुस्से में बोला हो या कुछ हुआ? नहीं। कुछ आपको याद आता है उससे आखिरी बातचीत आपकी क्या रही होगी जब आप कभी दुकान गए हो या कुछ और? दुकान जाते थे आप उसकी कभी कटिंग नहीं कराने? इन्हीं के यहाँ जाते थे, इन्हीं के यहाँ रोज कटवाते थे। इन्हीं क्या जाते थे कटवाने? अच्छा, तो उस टाइम कभी कुछ उसने कहा हो या कभी गलत तरीके से बातचीत की हो? कभी कुछ गलत नहीं लगा? अच्छा, तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? 2 लोग आए थे। अच्छा, दोनों यही दुकान में काम करते थे? दोनों की दुकान है ये? 2 भाई। अच्छा, ठीक। देखिए, इन बच्चों की माँ बता रही हैं कि वो इन शख्सों का, इन हत्यारों का पहले हेल्प भी किया करती थी, उसके बाद भी इन्होंने इनके साथ ऐसा किया है, ऐसा जघन्य अपराध किया है। मुझे 50 रुपए दिए तो मैंने 5 रुपए उसे लौटा दिए। मैंने कहा बेटा 15 के 45 के बने। बोला ठीक है भाभी। तो फिर उसने लेके तो बोला भाभी कुछ काम से आए। हमने बोल बेटा क्या है? बोला मुझे 5000 रुपए की जरूरत है। तो हमने तुरंत ही अपने हस्बैंड को फोन किया। हमने कहा ऐसे है, वो जावेद और वो दोनों आके पैसे मांग रहे हैं। तो बोले कोई बात नहीं, बच्चे सही हैं, दे तो होगा, मतलब मुसीबत। तो हमने भी कहा कोई बात नहीं, मुसीबत सब पे। हाँ, बोला मुझे 11 बजे का टाइम दिया है वहाँ पे हॉस्पिटल में, जनाने अस्पताल में डिलीवरी होने को है हमारी बहू के। तो 5 बच्चे हमारे खत्म हो गए, एक है हमारे बच्चे बचते ही नहीं। हमने अच्छा भैया कोई बात नहीं, कोई सब मुसीबत तो सब पे आ जाती, कोई बात नहीं, बैठो 9 बजे तुम वैसे दुकान बढ़ा होते हैं, आप चले जाना। 9 बजे बढ़ाएंगे तो आप चले जाना, टाइम कट जाएगा। मैंने उसे चाय भी पिलाई, चाय लेके ऊपर मंगाई उसने, तो ऊपर दे दी। चलो कोई बात नहीं, नहीं टाइम कट रहा, मतलब बेचैनी होगी इसे। फिर इसने बच्चों को बुलाया ऊपर, फिर एक को बड़े को रोक लिया, इसने छोटे से पानी मंगाया और बीच वाले को वहाँ गुटखा मंगाई। हमारे बच्चे गुटखा वगैरह नहीं लाते, जिसने मंगाया वो चले गए। और वो गया तो उसे पकड़ के उसका यहाँ, तो उसका गिलास हाथ से गिरा। तो हमने पूछा तो आवाज ही नहीं आई। तो हमने हो सकता है डर न बोला हो वो। फिर जो चाकू लेके नीचे लथपथ खून से आया। बीच वाले को भी पकड़ा इसने। वो तो चाकू उसने उसके गिरा, उसने फेंका और छुटा के भाग के आ गया नीचे। उस समय दूसरा वाला व्यक्ति कहाँ था? दूसरा नीचे था, नीचे बैठा हुआ था। हाँ। तो ऊपर जावेद गया था या साजिद गया था? साजिद गया था। जावेद आपके पास नीचे बैठा हुआ था? हाँ, हमसे 5000 रुपए लेके गया। 55 रुपया नहीं लगा लो तुम्हें? हाँ, 5000 रुपए भी लेके गया। तो आपका ये मानना है कि अभी आरोपी एक नहीं था, 2 थे। ठीक है। दुकान उसकी हमेशा बढ़ती थी 8 बजे, आज उसने 6 बजे 6:30 बजे ही दुकान बढ़ा दी।